बात उस समय की है जब मैं जिला जामताड़ा में इंटरमीडिएट में था। मैं जब दिल्ली शाम को अपने कोचिंग को जाता तो रोज आते जाते मुझे एक बूढ़ी भिखारन महिला मिलती जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती, जिसे मैं डेली देखता था। हालांकि महिला बुजुर्ग थी और उसके कपड़े भी फटे पुराने होते थे, मगर देखने में ऐसा लगता था जैसे जब ये जवान रही होंगी तो बेहद खूबसूरत रही होंगी। मैं जब प्रतिदिन रेलवे फाटक पार करके कोचिंग से लौटता तो रोज देखता कि शाम को दो व्यक्ति आकर उस महिला से पैसे ले लेते थे। वह बूढ़ी महिला उन दोनों व्यक्तियों को देखते ही डरने लगती थी। मैंने सोचा, हो सकता है इनका भीख मांगना ही इनका पेशा हो और ये दोनों जो इससे पैसा ले लेते हैं इनके कोई रिश्तेदार हों। और हाँ, मुझे कभी कभी उस भिखारन महिला को देखकर ऐसा महसूस भी होता था कि शायद वह महिला मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। एक दिन मुझसे नहीं रहा गया। मेरे मन में उस महिला की दुर्दशा देखकर दया उठी और उसके तथा उन दो व्यक्तियों जो रोज उससे पैसा लेकर चले जाते थे उन सब के बारे में विस्तार से जानने की जिज्ञासा हुई। और एक दिन मैं चुपके से उस भिखारन महिला के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन यह क्या, मैं चौंक गया। महिला एक रेड लाइट एरिया वाले इलाके में प्रवेश करने लगी और वहां एक कोठे पर चढ़ गई। मेरे मन में आया और मैं सोचने लगा कि क्या यह महिला वेश्या है, और अगर नहीं तो वो आखिर वह यहाँ क्यों आई है। मुझे अब उस महिला से घृणा होने लगी, लेकिन मैं यहाँ ठहरने वाला कहाँ था। दूसरे दिन मैं एक फर्जी कस्टमर बनकर उस बुजुर्ग महिला जिस कमरे में गई थी उसके पास पहुंचने में सफल हो गया, और मैंने जो दृश्य वहां का देखा उससे मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैं क्यों आया ऐसी गंदी जगह पर? मुझे क्या पड़ी थी इन सब में? बदबूदार कमरे, कहीं ढोल की थाप और घुंघरुओं की मधुर ताल पर अश्लील नर्तन करती वेश्याएं मुंह में पान की गिलौरी दबाए और चारपाई पर लेटे ललचाई नजरों से उन वेश्याओं के अंग अंग को निहारते ग्राहक। पर मैंने देखा वहां वह बूढ़ी महिला नहीं थी। मैंने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो उस महिला को एक काल कोठरी में बंद पाया। उसकी तरह वहां और भी कई महिलाएं थीं। लगभग 50 से ज्यादा महिलाएं होंगी। घुप अंधेरा, नीचे दरी पर बैठी घुटनों को उठाए और उस पर सिर झुकाए कुछ महिलाएं बैठी थीं। मैंने वहां से लौट जाना ही उचित समझा। यहाँ की स्थिति में सुधार मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन आज मुझे उस बूढ़ी महिला की सच्चाई का पता चल गया था। अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली और आज मैं फिर स्टेशन गया। स्टेशन पर वह बूढ़ी महिला पहले दिन की तरह ही भीख मांगने के लिए बैठी थी और जमीन पर अपने एल्यूमिनियम का कटोरा पिट पिट कर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रही थी। मैं पहले तो उसके करीब जाकर बैठा और उसे प्यार से मां के संबोधन से पुकारा। मां शब्दों को सुनकर वह अचंभित हो गई और बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका परिचय पूछा। मां, आप कौन हो? कहां से आई हो? और आपके बच्चे और पति कहां हैं? वह रोती रही और रो रोकर उसने जो दास्तान सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इस समाज से मुझे घृणा होने लगी। उस बूढ़ी भिखारन ने कहा, बेटा, हम प्यार मोहब्बत के झांसे में पड़कर अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर दूसरे से शादी करके घर से भाग गए थे। जब तक मन नहीं भरा तब तक इस्तेमाल करता रहा, और जिस दिन मन भर गया ना बाबू, तब हमें धोखे से कोठे पर लाकर बेच दिया। यहाँ जितने भी लड़कियों को तुम देख रहे हो ना, सब अपने प्यार मोहब्बत के नाम पर विश्वास करके घर से माँ बाप के विरुद्ध जाकर भागी हुई लदडेडिकियां हैं। और बाद में जब हमें बेच दिया गया तो फिर हमें मजबूर किया जाता है वेश्या बनने के लिए। ना चाहते हुए भी ग्राहकों को खुश करना पड़ता है। सब नोचते हैं हमें भेड़िए की तरह, मानो कितने दिनों से उनकी प्यास बुझी ना हो। जब तक जवानी रहती है बेटा, तब तक हम कोठे की शान रहते हैं, और जब शरीर के अंग साथ देना छोड़ने लगते हैं और ग्राहक मिलने बंद हो जाते हैं, तब मालिक हमें पागल घोषित कर देता है और सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए बैठा देते हैं। और डेली उनके भेजे दलाल हमसे पैसे वसूली करते हैं। पैसे नहीं देने पर या विरोध करने पर मारपीट भी करते हैं। अब बूढ़ी हो चुके हम महिलाओं के पास उतनी शक्ति तो नहीं होती कि हम उनका विरोध कर पाएं। हम बस जिंदा लाश बन उसके इशारे पर सारा काम करते रहते हैं। जब हम भीख मांगने के लायक भी नहीं बचते तो हमें ये लावारिश सड़क पर ले जाकर फेंक जाते हैं। यही है हम वेश्याओं की कहानी। हम भी सोचते हैं कि काश हमने अपने माता पिता के विरुद्ध ना जाकर गलत कदम ना उठाए होते तो हमारा भी एक हंसता खेलता घर परिवार होता। हर मोड़ पर हमारी आंखें तलाशती हैं कि कहीं किसी मोड़ पर कोई अपना मिल जाए जो इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाए। अफसोस, हमारे बारे में समाज मुद्दा नहीं उठाती है। हम बस जी रहे हैं हर रोज कतरा कतरा मरते हुए, कल फिर जीने की आश में। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उस बूढ़ी मां को हाथ पकड़कर उठाया
और पुलिस स्टेशन में ले जाकर कंप्लेंट लिखवाया, फिर अपने घर आ गया। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है। न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाती है और बाद में कहीं का भी नहीं रहती। ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।